नमस्कार प्रणाम। मैं मजाकिया शक्ति अपने इस मजाकिया शक्ति शो में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाई साहब, आज आप लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। इतना प्यार एवं सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये मेरे लिए खुशी की बात नहीं है क्योंकि मेरी शादी हो गई, वो भी एक खड़ूस महिला से। अच्छा, आज मैं रात में सोया तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि कल मेरा बर्थडे है, कल मुझसे कोई भी काम मेरी पत्नी नहीं कराएंगी। और जब मैं सुबह सो के उठा मतलब जगह ही था, बेड पे पड़ा ही था। पता नहीं कैसे यार मैं इतना ज्यादा धार्मिक हो गया, क्या बताऊं। मैं सोचने लगा कि यार भगवान मुझे पैदा क्यों किए हैं। अगर वो मुझे पैदा किए तो मेरे बारे में कुछ तो सोचे ही होंगे। मतलब कोई ना कोई तो मुझसे काम कराने के लिए पैदा ही होंगे। भाई साहब, इतने में मेरी पत्नी आ गई, बढ़िया एक हाथ में नाश्ता लेके, जिसमें ब्रेड सेक के बढ़िया मक्खन वक्खन लगा के लेके आई। मैं तो मन ही मन बड़ा आह्लादित हो गया कि आज मेरी सेवा करवा चौथ की तरह होगी। लेकिन भाई साहब, जब उनका मैं दूसरा हाथ देखा तो उसमें झाड़ू ली हुई और मेरी तरफ करके कह रही है, ये लो पूरा घर साफ कर डालो। मैं बैठ के नाश्ता कर लेती हूँ आराम से। मतलब सोच लीजिए भाई साहब कि बर्थडे बॉय के अरमानों पे पानी फिर गया। अच्छा, इतने लोगों के सामने मेरी बुराई चल रही है। अरे बेबी, मैं आपकी बेइज्जती कर सकता हूँ लगता है? पूछ लीजिए किसी से मैं किया हूँ। भाई साहब, मैंने किया इनकी बेइज्जती? मैं एक बार गिदगिदान पे भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन तुम पे भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकती। ये मेरी पत्नी है। मतलब जानवरों से भी पदबाहर हो गया हूं मैं इनके लिए। अरे महारानी, तुम्हारा 2-3 हस्बैंड मिलकर तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर सकता, मैं तो अकेले ही क्या कर पाऊंगा। अच्छा सुनो, यहाँ खड़े खड़े बकैती मत करो। मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। चलो पहले खाना बना लो। उसके बाद हम डॉक्टर के पास कल गए थे, वो बोले थे मुझे घूमने के लिए कहीं। बताओ कहाँ ले चलने का प्लान है? मैं खाना बनाऊंगा। तो इसमें कौन सी चौंकने की बात है? कौन सा मैं रोज बनाती हूँ? तुम ही तो बनाते हो खाना रोज। अरे तो यहाँ चिल्ला के बताना जरूरी है? भाई साहब झूठ बोल रही है यार। वैसे बेबी ये सब बात छोड़िए ना, मैं कह रहा था कि एक नौकरानी रख लिया जाए क्या काम करने के लिए। क्यों, तुमको दिक्कत हो रही है क्या काम करने में? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि सारा काम तो मैं कर ही देता हूँ, लेकिन कुछ काम बच जाते हैं तो आपको करने पड़ते हैं। तो मैं सोच रहा था कि आपको दिक्कत होती है। नहीं, नौकरानी उकरानी कुछ नहीं रखा जाएगा। ये मत भूलिए, पहले मैं भी नौकरानी थी। नौकरानी से कब मुझे रानी बना लिए मुझे पता ही नहीं चला। अरे तो गुस्सा काहे हो रही, इसमें मेरा ही तो फायदा होगा। अरे तो इसमें मेरा तो नुकसान है। एक जंगल में 2 शेर रह सकते हैं। अरे बेबी, गुस्सा काहे हो रही? एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते तो क्या हुआ? शेरनियां तो रह ही सकती हैं 4-5 में। रह सकती है ना, लेकिन तुमको नहीं रखना है। यहाँ पे कोई नहीं आएगा मेरे सिवा। फालतू बात मुझसे बिल्कुल मत करो। कल मैं डॉक्टर के पास गई थी, मुझे घूमने के लिए बोले हैं। और कहाँ ले चल रहे हो मुझे ये बताओ बस। अरे तो गुस्सा काहे हो रही बेबी, दूसरे डॉक्टर के पास चलेंगे। देख लीजिए आप लोग, इनको कहीं ले जाने की बात कहो, कुछ खरीदने की बात कहो, इनको दुनिया भर का बहाना आता है। और फिर इनको डांटो तो बोलते हैं मुझे डांटती हो, मुझ पे शासन करती हो। अब आप लोग ही बताइए, किसी के हस्बैंड का बर्थडे होता है
तो पहले विश करता है सुबह सुबह उठ के, भाई साहब ये मुझको झाड़ू पकड़ाइए सुबह सुबह उठ के। और मेरा बर्थडे है, मुझे गिफ्ट देने की अभी तक बात नहीं की, एक खुद के घूमने के लिए इनको याद है। अभी इनका बर्थडे होता और मैं भूल जाता या मैं गिफ्ट ना देता, कसम से बता रहा हूँ भाई साहब, जो खाना मैं खुद बनाता उसको भी ना खा पाता। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि घर भर में सिर्फ हम ही खाना खाते हैं और कोई नहीं खाता है ना? मेरे सामने ही आज तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अरे व्हेल मछली जैसे शकल ली हो, तुम्हारी बेइज्जती भला ये झिंगुर जैसा आदमी क्या ही कर सकता है। तो ये क्या है फिर जो तुम कर रहे हो अभी? अरे मैडम जी, इसको तारीफ बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, व्हेल मछली का कोई कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं। तो फिर बताओ, अगर व्हेल मछली का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो मैंने तुम्हारी तुलना व्हेल मछली से किया, तो फिर तुम्हारा भी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा सारी बात छोड़ो, बताओ पहले तुम गिफ्ट क्या लोगे? आज तुम्हारा बर्थडे है। हाँ, कहने के बाद जब मैं कह रहा हूँ तब इनको याद आ रहा है। अभी इनका भूल गया होता ना भाई साहब, कसम से बता रहा हूँ जीना दूभर हो जाता मेरा। तुम गिफ्ट विफ्ट मुझको कुछ मत दो, केवल इज्जत दे दो बस। यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। इज्जत उसको दी जाती है जो इज्जत देने लायक होता है, ठीक है? इसका मतलब आप इज्जत देने लायक नहीं। अरे हम अपने लिए नहीं कह रहे थे, तुम्हारे लिए कह रहे थे। तुम्हारे लिए कह रहे थे? क्या हुआ मेरे इज्जत में? पूछ लीजिए किसी से, किसके नजर में मेरी इज्जत नहीं है? तुम्हारी चाहे जितनी इज्जत हो, तुमको घर का काम करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। अरे यार तुम यहाँ से जाइए, जो कुछ करना होगा मैं कर लूंगा, जाइए। हाँ ठीक है, जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी। भाई साहब, आप लोगों को भी बता दे रहा हूँ, अगर शादी करना तो चींटी को पढ़ाना, हाथी को गोद में बैठाना और मच्छर को कपड़ा पहनाना और पत्नी को समझाना, ये चारों काम किसी के बस का नहीं है। हालांकि आप लोग ये मत समझिएगा कि मेरी इज्जत नहीं है, लेकिन कौन इनके मुंह लगे। भाई साहब, कभी कभी इतनी ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात हो जाती है देश में, क्या बताऊं। आप समझिए कि इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार एक महिला को मिल रहा है। किसी भी लॉजिक से आपको लगता है कि कोई महिला शांत रह सकती है? अभी कुछ देर पहले देखे ही आप। अच्छा, मैं जितना शादी से बच रहा था, शादी ना करूं, बड़ी दिक्कत होगी। अच्छा, किसी तरह मनाते मनाते मेरे माँ बाप जब मुझको शादी के लिए मना लिए, तो मैंने ये निर्णय लिया कि मैं दहेज नहीं लूंगा, बिना दहेज की शादी करूंगा। भाई साहब, लड़की के बाप से मैंने कह दिया कि मैं दहेज नहीं लूंगा। वो लोग ये कह के कैंसिल कर दिया कि जरूर लड़के में कोई कमी है, इसलिए ये दहेज नहीं ले रहा। जब मुझे ये बात पता चली तो फिर मैंने सोचा कि मैं दहेज लेके अब शादी करूंगा, और जब दहेज लेके शादी किया तो ये मिली है। अच्छा, मेरी बीवी भले मोटी है, हर प्रकार से नुकसान ही नहीं है मेरा, कहीं कहीं मेरा बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है इससे। अभी जल्द ही मेरे घर में एक चोर घुस गया था और मेरी बीबी सबसे पहले उसको देखी, और देखने के बाद भाई साहब उसको गिरा के उसके ऊपर बैठ गई और मुझको बोली कि जल्दी से पुलिस को बुलाओ। और मैं ठहरा यूपी का 112 नंबर पे कॉल करने लगा। इतने में चोर बेचारा कह रहा है, भैया पुलिस को बाद में बुलाइएगा, आप ही पहले मुझको मार लीजिए, क्योंकि अगर ज्यादा देर ये मेरे ऊपर बैठी रह गई तो फिर मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। मतलब हर तरीके से नुकसान नहीं है, कहीं कहीं फायदा भी है। भाई साहब, जो भी मेरी श्रीमती जी गई, इतनी ज्यादा चालाक है क्या बताऊं, मतलब चालाकी की हद हो गई है। जब जब मायके जाती हैं
जितना दहेज लेके आई है उसका एक चौथाई कम से कम हर बार रपट के लेके आती है वहां से। अच्छा, इनकी चालाकी की हद तब हो गई, अभी ये मार्केट गई थी एक दिन, मैं किसी काम से नहीं जा पाया था, और जब ये मार्केट से घर आई तो ऑटो से आई, और मार्केट से घर का किराया 50 रुपए है। जब यहाँ पर आई ये उससे पूछी कि भैया पैसा कितना हुआ आपका किराया, तो वो बोला मैडम जी 50 रुपए हुए। तो उसको इन्होंने 25 रुपए पकड़ा दिया। वो बोला ये क्या है, ये बोली कि 25 रुपए है। तो फिर वो बोला कि 25 रुपए तो है ही, 50 हुए हैं तो 25 क्यों दे रही हो। तो इन्होंने कहा कि वहां तक का 50 हुआ है तो हम अकेले थोड़ी आए हैं, तुम भी तो साथ आए हो, 25 तुम्हारा 25 हमारा हो गया 50। तो मतलब मेरा फायदा भी करा देती हैं कहीं कहीं। ठीक है, थोड़ा काम ले लेती हैं, कोई बात नहीं, कर लेता हूं भाई, मैं ही स्वस्थ रहूंगा। अच्छी सोच रखो ना यार। तो कैसा लगा ये शो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए शो में, तब तक के लिए जय हिंद।